नमस्कार, सत श्री अकाल। कि मैं सारे शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेट्स, जो ऑलरेडी मींस नॉट ओनली सेट्स, सेट्स की नेक्स्ट टॉपिक्स। हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था अबाउट द सेट एंड द टाइप्स ऑफ सेट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी क्या है? कार्डिनैलिटी रिप्रेजेंट करता है आपके डिफरेंट एलिमेंट्स और वी कैन से यूनिक एलिमेंट्स, डिसजॉइंट एलिमेंट्स इन अ सेट। अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ दिस सेट ए, दैट इज 1 2 3, तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या है? मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसके, दैट इज 3, दैट इज 3। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एन ऑफ ए भी लिख सकते हैं, मोड ऑफ ए भी लिख सकते हैं और CRD, कार्ड ऑफ ए भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका कार्डिनलिटी भी बोल देते हैं और इसका ऑर्डर क्या है ये भी पूछ सकते हैं। तो कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट इज 3। अब मेरे पास सेट बी है और इसमें वैल्यूज क्या है आपका AEIOU A। तो इसकी कार्डिनलिटी और वी कैन से द ऑर्डर ऑफ दिस सेट बी इज क्या होगी? सी हियर, यहाँ पर हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे यूनिक कह सकते हो आप, डिफरेंट कह सकते हो, या फिर इसे क्या बोल सकते हो? डिसजॉइंट बोल सकते हो। डिसजॉइंट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट जो वैल्यूज हैं आपकी। तो यहाँ पे ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। बट ये जो ए है ये क्या हो रहा है आपका? रिपीट हो रहा है। ये 2 बार काउंट नहीं होगा, ये एक ही बार काउंट होगा आपका। तो इसकी कार्डिनैलिटी सेट बी की कितनी है हमारे पास? दैट इज 5। तो कार्डिनैलिटी मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास सेट है उसका ऑर्डर, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। और इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम O ऑफ A की फॉर्म में, ऑर्डर ऑफ B की फॉर्म में। दिस इज आल्सो द रिप्रेजेंटेशन। द कार्डिनलिटी ऑफ एन एम्प्टी सेट, कार्डिनलिटी ऑफ एनी एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या है आपका? विदाउट एलिमेंट है, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? उसकी कार्डिनलिटी क्या रह जाए हो जाएगी आपकी? 0। उसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? 0। सो दैट इज योर कार्डिनलिटी। अब सेकंड है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स, हमने इक्वल सेट्स किए थे वो डिफरेंट है, इक्विवेलेंट सेट्स डिफरेंट है। अब इक्वल सेट्स में हमने क्या बोला था? इक्वल कब कहलाते हैं? जब आपके दोनों सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? सेम है और उनका ऑर्डर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? सेम है। अब इक्विवेलेंट सेट में क्या है कि आपके जो एलिमेंट्स है वो डिफरेंट हो सकते हैं बट द ऑर्डर और वी कैन से द कार्डिनलिटी इज सेम। तो अगर मेरे पास 2 सेट हैं ए एंड बी, उनका सेट की कार्डिनलिटी ऑर्डर क्या है? सेम है बट द एलिमेंट्स आर डिफरेंट। AEIOU, ये एक सेट है ए और एक सेट है आपके पास सेट बी, दैट इज 1 2 3 4 5। अब दोनों का जो ऑर्डर है और वी कैन से द कार्डिनलिटी इज सेम, दैट इज 5, बट द एलिमेंट्स आर डिफरेंट। तो आपके एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? डिफरेंट हो सकते हैं बट द ऑर्डर रिमेन द सेम। वो क्या कहलाएंगे आपको? इक्विवेलेंट सेट। और इक्वल सेट कब कहलाएंगे? जब आपका ऑर्डर भी सेम होगा और आपके एलिमेंट्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। नेक्स्ट है आपका पावर सेट। नेक्स्ट क्या है आपका? पावर सेट। पावर सेट क्या है? पावर सेट इज अ सेट इन विच all the collection of the subsets, is it improper or proper? मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि अगर हमारे पास कोई सेट A है, लेट अस से 1 2 3, तो हमने इसका पावर सेट लिखना है। तो पावर सेट को कैसे डिनोट करेंगे? P ऑफ A। ये क्या कहलाता है? आपका पावर सेट। अब इसमें क्या हो गए? सभी सबसेट्स, जितने भी आपके सबसेट्स बनेंगे 1 2 3 के, वो सभी सबसेट्स क्या होंगे? एक कंप्लीट सेट में होंगे। उसे हम क्या बोलते हैं? पावर सेट। फॉर एग्जाम्पल, अब हमने क्या लिखना है? इसका पावर सेट लिखना है ए का, तो हम कैसे लिखेंगे? पहले तो आ गया आपका एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या हमने बात की थी हमने लास्ट वीडियो में भी कि एम्प्टी सेट क्या होता है? आपका सबसेट, और दैट इज योर
इम्प्रॉपर सबसेट। एम्प्टी सेट ऑलवेज आपका क्या होता है, सबसेट ऑफ अ सेट। फिर आपके सेट आ गया आपका सबसेट 1 2 3, then set 1 2, we can write 2 3, then we have 3 1, and last 1 2 3। तो जब भी आपका ये जो आपका 5 है और सेट कंप्लीट ए सेट है, ये क्या होते हैं आपके इम्प्रॉपर सेट। और प्रॉपर सेट क्या होते हैं, लाइक हियर 1 set 2 3 1 2 2 3 and 3 1, these all are your proper subsets। जब सभी सेट्स को हम एक सेट में क्या लिख देते हैं, कंपाइल कर देते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पावर सेट। अब पावर सेट में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, दैट इज 2 raised to power n। और n क्या है आपके पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट। फॉर यू कैन सी हियर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे ऑर्डर कितना है ए का, दैट इज 3। तो पावर सेट में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 2 raised to power 3, दैट इज 8। नाउ यू कैन काउंट ओवर हियर कि ये क्या 8 एलिमेंट्स हैं कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो इन अ पावर सेट वी कैन फाइंड आउट डायरेक्टली कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे, दैट इज 2 raised to power n। तो अगर मेरे पास सेट है बी सेट, दैट इज ए बी एलिमेंट है, तो मेरे पास पावर सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 raised to power 2, दैट इज 4। अब लेट अस फाइंड आउट वो कौन कौन से होंगे हमारे पास, एम्प्टी सेट एंड इटसेल्फ। ओके, तो ये तो सबसेट होंगे ही होंगे आपके। अब अंदर क्या आ जाएंगे, और एलिमेंट्स कौन से आ जाएंगे, एलिमेंट ए एंड सिंगल एलिमेंट बी। तो ये क्या हो गया आपके सिंगलटन एलिमेंट्स, सिंगलटन सेट ए एंड बी। तो दैट इज अ पावर सेट। और ये तीनों डेफिनेशंस आर वेरी 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 वेरी, आप जितने मर्जी वेरीज लगा लो, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट मीन्स हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशंस हैं दैट वी कैन अप्लाई ऑन द सेट। सो फर्स्ट है आपका यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है हमारे पास, अगर हमारे पास दो सेट हैं ए एंड बी, तब ए और बी के जब हम कंबाइन क्या लिखेंगे, सभी एलिमेंट्स लिख देंगे। ओके, सभी एलिमेंट्स, बट क्या होंगे, यूनिक एलिमेंट्स। वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट। अगर ए और बी में हमारे पास रिपीटेड एलिमेंट्स है तो हम उनको रिपीट नहीं करेंगे, हम उन्हें सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। और इसे हम यूनियन को कैसे डिनोट करते हैं, विद दिस सिंबल यू। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, इसे ए यूनियन बी भी बोल देते हैं, ए ज्वाइन बी भी बोल देते हैं, ए कप बी भी बोल देते हैं। इसे क्या बोल रहे हैं, कप। इसे हम और क्या बोलते हैं, यूनियन, यूनियन ऑफ ए एंड बी। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि कैसे होगा हमारे पास। अगर हमारे पास सेट ए है 1 2 3 और मेरे पास सेट बी है दैट इज 2 3 4। Now you can see 2 and 3 यहाँ पे क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो हमने क्या बोला है, we are going to write in union A union B is either or, means एक ही बार लिखेंगे। ओके, 1 2 3, 2 3 नहीं लिखेंगे। अब आ जाएगा आपका एलिमेंट 4। हमने एक ही एलिमेंट को एक ही बार लिखना है, रिपीट नहीं करना है। दैट इज द यूनियन ऑफ ए एंड ए बी। ओके, यूनियन यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब क्या है, ए और बी। तो ए का एलिमेंट लिख लो या फिर बी का लिख लो, नहीं मतलब ये नहीं है कि हम ए 1 2 3 लिखेंगे फिर 4 नहीं लिखेंगे, 1 2 3 4 नहीं लिखेंगे, मीन्स दोनों में से एक लिखेंगे अगर वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अगर वो एलिमेंट रिपीट हो रहा है देन, अदरवाइज वी आर गोइंग टू टेक ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ए और
बी। ओके, एंड मैं इसलिए नहीं बोल रही हूं क्योंकि जो हमारा सेकंड ऑपरेशन है उसका नाम क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या है, यूनियन में तो हमने क्या बोला, और, राइट। अब इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या है, ए। अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इंटरसेक्शन बी। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका इंटरसेक्शन। अब इसे हम क्या बोलते हैं, ए एंड बी। इसका मतलब क्या है कि जो दोनों सेट्स हैं हमारे पास, ए बी, दो सेट है ए बी। अब दोनों सेट्स के जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स हैं, सिर्फ वो हमने एलिमेंट्स लिखने हैं, अदरवाइज और कोई भी एलिमेंट हमने नहीं लिखना है। तो सेम एग्जांपल ले लेते हैं, सेट ए हमारे पास क्या है 1 2 3 और सेट बी क्या है हमारे पास 2 3 4। तो यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट है सेट ए बी, तो ए बी के जो हमारे कॉमन एलिमेंट्स है 2 3 2 3। तो ये क्या है आपके इंटरसेक्शन, मींस ए एंड बी। तो हमारे पास एलिमेंट्स क्या बने 2 3। मतलब क्या है कि अगर एलिमेंट x ए में है और ये एलिमेंट बी में है, तब ये एलिमेंट हमारा किस में होगा, ए इंटरसेक्शन बी में होगा। ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा हमारे पास, कि अगर x एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ए को या फिर किसको बिलोंग कर रहा है, बी को, देन हमारा एलिमेंट ए यूनियन बी में भी होगा। बट इंटरसेक्शन में क्या है, दोनों में होगा तब वो इंटरसेक्शन में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पे किसी एक में होगा तब भी वो यूनियन में आपके आ जाएगा। तो ये दो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स की। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब जैसे नाम सुजेस्ट कर रहा है, दो सेट है हमारे पास, उनका हमने क्या लेना है, डिफरेंस लेना है, ए माइनस बी, और वी कैन से द डिफरेंस ऑफ ए बी। अब ये क्या है, ए माइनस बी, इसका मतलब ये क्या है कि इसमें कौन सा एलिमेंट होगा, एक्स एलिमेंट होगा जो बिलोंग कर रहा होगा ए को, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। लेट अस से कि अगर मेरे पास सेट ए है दैट इज 1 2 3 और सेट बी में एलिमेंट क्या है 2 3 4। ओके, तो जो मेरा सेट ए माइनस बी बनेगा वो कौन सा सेट बनेगा, कौन से एलिमेंट्स बनेंगे, जो सिंपल सी बात याद रखना, जो कॉमन एलिमेंट्स है वो डिलीट हो जाएंगे और जो एलिमेंट्स हमारे रह जाएंगे वो हमारे डिफरेंस में आ जाएंगे। तो यहाँ पे सेट क्या है हमारा 1, सेट क्या आ गया, एलिमेंट 1। तो 2 3 क्या हो रहे हैं हमारे, रिपीट हो रहे हैं। तो x का तो एलिमेंट a का हो पर b का एलिमेंट नहीं चाहिए। 2 3 तो 2 एंड 3 क्या है, वो b में भी बिलोंग कर रहे हैं, a में भी बिलोंग कर रहे हैं, b में भी बिलोंग कर रहे हैं। ऐसे 3 भी a में भी बिलोंग कर रहा है और b में भी बिलोंग कर रहा है। तो हमने वो एलिमेंट नहीं लेना, हमारे पास सिर्फ 1 बिलोंग कर रहा है a को, जो b में नहीं है, b में नहीं है। तो a माइनस बी क्या हो गया, वो एलिमेंट जो b में नहीं है सिर्फ a में है। तो a माइनस बी का एलिमेंट क्या बन गया 1। अब अगर हम b माइनस ए डिफरेंस लेते हैं तो 2 3 अगेन b में है तो a में भी है, तो हमारा एलिमेंट क्या बन गया, रह गया जो सेट b का, दैट इज ओनली 4, दैट इज ओनली 4। तो that is the difference of these two sets, और we can't say कि a minus b is equals to b minus a, नहीं होगा, a minus b is not equals to b minus a, b minus a, ये कभी भी नहीं होगा। यू कैन सी हियर कि अगर हमने डिफरेंस a माइनस बी लिया तो हमारे एलिमेंट 1 था, b माइनस ए लिया तो हमारे पास एलिमेंट क्या आया 4 आया। सो वी कैन से a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए। अब नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है दैट इज
symmetric difference of two sets. Symmetric difference of two sets. तो ये कब होगा सिमेट्रिक डिफरेंस? दैट इज a माइनस बी यूनियन b माइनस a. इसे हम किससे डिनोट करते हैं? या तो ट्रायंगल से या फिर सर्कल प्लस, मीन्स प्लस किस में आ जाएगा? इन सर्कल. तो a माइनस बी यूनियन b माइनस a क्या है? ये एसिमेट्रिक b. एसिमेट्रिक b. तो एसिमेट्रिक b में कैसा एलिमेंट होगा? x, such that x belongs to a minus b or x belongs to b minus a. b minus a. तो उसके क्या आएगा? यूनियन. किसकी यूनियन? a माइनस बी और b माइनस ए. ना अगर हमने यहाँ पे निकालना है a सिमेट्रिक b, तो हमारे पास a b एलिमेंट्स हम पीछे जो हमने लिया है एग्जांपल वही सेम ले लेते हैं. तो यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू क्या है? एलिमेंट 1. b माइनस a का एलिमेंट क्या है? 4. और अगर हम इन दोनों का क्या ले लें? यूनियन ले लें, तो हमारे पास जो एलिमेंट सेट बनेगा दैट इज 1, 4. तो ये क्या होगा? आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. मीन्स हमने डिफरेंस लिया है और उसे क्या कहा है? सिमेट्रिक कहा है. मतलब हमने उनका यूनियन लिया है. तो ये आपका आ गया फोर्थ पॉइंट. अब फिफ्थ पॉइंट क्या है इसमें ऑपरेशंस में? दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है हमारे पास? वो सेट हमारे पास जो दोज एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट कंटेनिंग इन द गिवन सेट. यूनिवर्सल सेट डिस्कस किया था कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि जो एक डिफाइंड सेट है उसे हम कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट. जैसे आप कहोगे नेचुरल एलिमेंट, नेचुरल नंबर्स, आपके कुछ भी जो डिफाइंड हमारे सेट्स हैं यूनिवर्सल सेट है. अब वो क्या कह रहा है कि वो एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में तो है पर जो आपका गिवन सेट है उस सेट में वो एलिमेंट्स नहीं है. तो सपोज मेरे पास यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 2 3 अप टू 10. और मेरा जो सेट है वो क्या है? इवन नंबर्स है 2 4 6 8 10. ऑलराइट. तो मेरा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट क्या होगा? इसे हम डिनोट कर देते हैं ए डैश से भी कर देते हैं, ए सी भी लिख देते हैं, ए बार भी हम अप्लाई कर देते हैं. ये सब क्या है? रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. अब कॉम्प्लीमेंट किसका ले रहे हैं हम? गिवन सेट. जो गिवन सेट क्या है हमारे पास? ए है. अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? हमारे पास वो एलिमेंट होगा एक्स का जो एक्स जो क्या है? बिलोंग करता है यू को, बट x doesn't belongs to a. और we can say a complement क्या है हमारा? u minus a. u minus a. तो let us say अब यहाँ पे हमारे पास a complement क्या बनेगा? That is अब 2 4 6 8 10 नहीं आने चाहिए इन दी यूनिवर्सल सेट. मीन्स हमने वो डिलीट कर दिए, हमने एलिमिनेट कर दिए. तो हमारे पास एलिमेंट्स कौन से बने? 1 3 5 7 9. 1 3 5 7 9. That is a complement of set. अब हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. वी विल डिस्कस लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स. तो हमारे पास डिफरेंट लॉज हैं, वो किस तरह से हमारे एप्लीकेबल होंगे सेट्स के ऊपर. एंड वेन डायग्राम, ये हमारे इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक रहते हैं दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर with your friends and subscribe my channel. Goodbye and